जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 31। मैं ना ये क्वेश्चन करवा लूँ, उसके बाद टाइम बचा तो इंशाल्लाह कोई थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और कल आपकी ना टेस्ट की डिस्कशन, कितने टेस्ट की डिस्कशन हो चुकी है? एक रहता है ना जी, वो कल इंशाल्लाह उसकी हो जाएगी जी। आखिरी क्वेश्चन है जी ये, इसकी तरह प्रैक्टिस मजीद करते हैं। वो आपको एक फॉर्मेट सिखाया था ना, अभी ये आपको ना बेसिक्स बताई जा रही हैं। इसके बाद हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा बच्चों? वो एंड पे जाके पढ़ेंगे। उसकी बेसिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीख ली हुई हैं, फिर बाद में जाके ना ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, बस फिर जो चीज़ें हैं उसमें ऐड होती जाएंगी। बात समझ रहे हैं भाईजान? बताएं जी हमने क्या करना है। कहता जी फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर शाहिद अफ्रीडीज, क्या जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। और क्या करना है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके भाई जी। जी फॉर्मेट याद है आपको बच्चों? क्या फॉर्मेट है जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसका एक और नाम भी बताया था आपको, इधर से परफॉर्मेंस पता चलती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पोजीशन पता चलती है किसी खास दिन पे। और सही है बच्चों? अच्छा जी। जी बताएं जी, पहले क्या बनता है जी, बोलें। स्टेटमेंट ऑफ जी फॉर द ईयर एंडेड, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 30 सितंबर 2023। अच्छा नाम क्या जी? बच्चों क्वेश्चन कौन सा है? 9। अच्छा फिर क्या बनेगा जी? ये आप पेज नंबर 2 पे बनाएंगे अपने रजिस्टर का जी। स्टेटमेंट ऑफ, इधर भी नाम लिखना है तो लिख दें, स्टेटमेंट ऑफ जी भाई एज ऑन। ये एज ऑन किसी खास दिन के बैलेंसेस पता चलते हैं इधर से, एज ऑन जी भाई। ओके जी जी। ये कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, बताओ शाबाश। सेल्स, ये नजर आ रहा है बच्चों? सेल्स, ये ऑनलाइन वालों को नजर आएगा ये। सेल्स लेस बच्चों जी, बताएं इस डिब्बे में क्या क्या आता है? मैं जरा ओपनिंग को ओपी लिख रहा हूं बस, प्लस नेट से। याद है आपको? नेट का मतलब ये नहीं कि नेट से आएंगी। अच्छा ये भी नेट से, ये भी नेट से, मतलब नेट करना है। इसमें से रिटर्न माइनस इसमें से, और इधर और बच्चों ओके। इस डिब्बे का टोटल आ जाएगा आपके पास। आ जाएगा भाई। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? अरे ग्रॉस प्रॉफिट हो, अकल के अंधो, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आना। फिर इसमें से लेस करोगे आप, फिर बच्चों, फिर आपने था छोड़नी है वावा सारी। सही है बच्चों? वावा सारी, वावा सारी। फिर आपके पास आज प्रॉफिट बिफोर, कहां से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी। बादाम नहीं खा रहे आप आजकल? जी बादामों से भी असर नहीं हो रहा मेरा ख्याल है। असल में ना सिर्फ बादामों से नहीं होगा सर, साथ पढ़ना भी पड़ेगा। एक स्टूडेंट मिला, मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई क्लास में बादाम खाया करें आप। 3-4 दिन के बाद फिर सवाल पूछा, नहीं आया। मैंने कहा बादाम, कहता सर अब तो बादाम भी खा रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ कितना रहे हो? कहता सर वो नहीं पढ़ रहा। तो भाई बादाम प्लस पढ़ना दोनों बातें अहम है। इसमें से क्या माइनस होगा बताओ? शाबाश शाबाश, एड अदर इनकम, शाबाश, वेल डन जी बच्चों। ऐड क्या होगी? ये असल में इधर तक जो आए ना, ये कोर एक्टिविटीज से रिलेट जो करते हैं वो आ गए हैं।
अब कोई अदर इनकम, कोई इसके अलावा, ये सेल के अलावा कोई इनकम? अब फॉर्मेट असल में अभी तो नहीं है ना, बेसिक सवाल है, बाद में जाके आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी तो आपने वो वाले सवाल भी करने हैं, उसके बाद FAR 1 में जब आपने जाना है तो ये फिर सारी चीजें आनी है दोबारा, तो अभी से पक्का कर लो यार जी। अभी जब सवाल आने हैं ना आगे, तो तब इसका इस्तेमाल होगा जी। लेस क्या होगा बच्चों? जी भाई, फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, भाई ये आएगा प्रॉफिट बिफोर, इसमें से लेस क्या होगा भाई? शाबाश। फाइनेंशियल चार्जेस में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, बैंक फी, बैंक की कमीशन फी, बैंक ओवरड्राफ्ट फी, लोन इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट। फिर क्या आएगा बच्चों? इसे शॉर्ट फॉर्म में PBIT भी कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में PBT कहते हैं। फिर इसमें से लेस क्या होगा भाई? जी भाई, फिर जी बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में पैट भी कहते हैं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसी को बच्चों नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। ओके, और तू समझा जी? अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा? जी बच्चों, फिर फिर जी, फिर इसमें क्या क्या आता है बोलें? ओपनिंग कैपिटल लिख दूं? अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो नेगेटिव से। अभी तो नियत कहते हैं, नीतानुसलाम, अभी तो नियत कर लेना, इंशाल्लाह प्रॉफिट ही आएगा। लॉस होगा तो फिर नेगेटिव से लिख देंगे बच्चों। अभी तो जरा अच्छी नियत करें ना जी। और बच्चों ओके, अच्छा इधर प्रॉफिट की जगह अच्छा लफ्ज नहीं लिखना चाहिए? हाँ जी। अच्छा बच्चों, फिर क्या आएगा बोलो? जी बच्चों, फिर जी ओके। अब आपने क्या करना है, फॉर्मेट बना लिया जी? मैंने बनाया या आपने भी बनाया है? जी आपने भी बनाया है, या सिर्फ मेरी काउंटिंग ही बेहतर हो रही है? जी बच्चों, अब आपने एक एक लाइन आइटम को पकड़ना है और अपनी अपनी जगह पे क्या चिस्पा कर, पेश कर देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है बच्चों? ये कैपिटल है, किधर लिखना है जी? कितना बच्चों? 49। नेक्स्ट बताएं। ड्राइंग माइनस होती है बच्चों इधर से 6। नेक्स्ट कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे पड़े हैं, ये क्या होता है? अब मैं वो नहीं इधर लिख रहा, अब आपको माशाल्लाह साथ साथ पता है ना, अक्लमंद हो गए हैं जी। कितना भाई? नेक्स्ट, ये जो हाथ में कैश है या बिजनेस के ड्रॉ में है? भाई बातें खत्म कर दो भाई।
जी ट्रायल के अंदर जो चीज आ रही है ना, यहाँ इधर आएगी या, और जो अदर इंफॉर्मेशन में होगी 2 पे। अभी तो सिर्फ एक ही चीज अदर इंफॉर्मेशन में आ रही है, बाद में जब इंशाल्लाह एंड पे जाके दोबारा सवाल करेंगे ना फिर ज्यादा होंगी। जी डेबिटर्स के डेटर्स, ये किधर बच्चों, कितना, नेक्स्ट कितना, आगे टिक लगाते जा रहे हैं आप साथ साथ, आपने घर में किया ना सवाल ये। जी ये स्टॉक, आप देखो बच्चों, अब देखो हमारा काउंटिंग पीरियड का एंड क्या है, तो पिछले साल का एंड क्या होगा, तो ये पिछले साल का क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बना, इसको किधर लिखना है, हाँ 7 2 टिक 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 टिक, और टिक ते लाला भाई ठंडी करके खा वरना जल जाती है जुबान। जी आगे आओ, वैन, राम राम से बच्चों, राम राम से। जी वैन, वैन नॉन करंट एसेट है, कितना बच्चों, 5, जी शाबाश। नेक्स्ट कितना, ये भी नॉन करंट, आपने इक्विपमेंट लिखना वो लिख लें, पूरा नाम लिखना तो बहुत अच्छी बात है। जी 74, जी 1 मिनट, जी सेल्स, जी सेल्स बच्चों कलम की ना पेंसिल की कदर किया करें, ये इसको इस तरह रखा करें, खत्म भी हो जाए तो इज्जत के साथ कहीं फेंका करें। जी सेल्स बच्चों, बच्चों सेल्स कितना, 39, अब सवाल में से रिटर्न ढूंढें लगे हाथों, साथ ही दी है और नहीं हो भाई। अब देखो अगर कभी पेपर में भूल जाए ना किस रिटर्न को, इनवर्ड आउटवर्ड का नाम ही याद ही नहीं आ रहा, तो देखो सेल किस साइड पे आ रही, क्रेडिट, इससे ऑपोजिट साइड पे जो रिटर्न होगी ना वो से रिटर्न है, वो डेबिट पे आने वाली, ये बच्चों डेबिट पे कौन सी आ रही है, इसमें तो है, हाँ ये रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड, ये 1240 और 2110, इसके ऑपोजिट साइड पे ये आ रही है ना, और वैसे भी देखो रिटर्न इनवर्ड तो से रिटर्न है ना। जी माइनस, अच्छा बच्चों अब आपने टिक लगा लिया ना, फिर भूल ना जाना, और बताएं परचेज, अब थोड़ा सा मसला था का, ये सहूलत आपके पास नहीं होगी। जी माइनस, अच्छा जी बताएं परचेजेस कितनी है, 25 माइनस, ये क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न, ये क्या है बताएं कितना, ये परचेजेस। जी जब मैं इधर आ रहा हूं तो फिर ये आता है ना, अच्छा जी 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 बच्चों सेल को लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। जी अब आए बच्चों, ये क्या है जी, जी कैरिज इनवर्ड किस में आता है, किस तरह, नेक्स्ट बच्चों ये किधर आएगा, कितना, नेक्स्ट ये है जी मोटर एक्सपेंस, कितना जी 14, नेक्स्ट एक्सपेंस है बच्चों कितना, लिखना है एक्सपेंस का नाम लिखने साथ, नहीं तो रेंट भी काफी है जी 8, नेक्स्ट टेलीफोन जी
ये भी एक्सपेंस है बच्चों, इसमें तो नहीं आएगा ना। चार्जेस का मतलब एक्सपेंस होता है बच्चों जी। कितना? नेक्स्ट, जब हम पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 8 है जाके, तो याद रखना वेजेस इधर लिखा करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। लेकिन अब ना वेजेस कहते हैं वो बंदे जो चीज को डायरेक्टली बनाने के अंदर मसरूफ है, उनको जो तनख्वाह दी जाती है। सैलरीज नॉर्मल होती हैं, होती ये भी सैलरीज हैं, होती ये भी सैलरीज हैं। वेजेस कहते हैं उन बंदों को तनख्वाह देना जो कि चीज को बनाने के अंदर डायरेक्टली क्या है, मसरूफ हैं। ठीक है, वो इधर आती हैं नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में। लेकिन बच्चों इधर तो वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा दी है ना, लहदा लहदा नहीं है, लिहाजा इधर ही लिख दें इकट्ठा जी। 39 वेजेस को इधर इधर लिखते, फिर ट्रेडिंग में वेजेस को उन बंदों को सैलरीज जो ना असल में चीज के अंदर ना डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इधर खैर बन तो नहीं रही ना, ये असल में कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग। इधर असल में चीज बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने वेजेस और सैलरीज को इकट्ठा लिख दी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में चीज को बना रहे होते हैं लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, वो फिर इधर आती है सैलरी उनकी, बाकियों की नीचे। इसलिए वो बंदे जो चीज को डायरेक्टली बना रहे हैं उसके लिए तनख्वाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, वो होता है वेजेस। अच्छा, एक बच्चा उठ के जाए, इनको कहिएगा कि एसी चला दें ये वाला, जे इधर से कोई भी उठ के चला जाए, भाई जाना जरा, जो आप चले जाए। अच्छा जी, अब बच्चों इंश्योरेंस ये क्या होता है जी? कितना? नेक्स्ट, ऑफिस कितना? 3। बच्चों सेंट्री एक्सपेंस ना अच्छा इस तरह करते हैं, इसको अदर एक्सपेंस ना कर दें आज हम, इसको अदर एक्सपेंस ना कर दें हम कि ये ठीक है, ताकि ना फिर इधर भी कुछ चीज आ जाएगी, इधर तो फिर कोई चीज आनी नहीं है नीचे। इसको काट के अदर एक्सपेंस करो, ताकि ना कोई इधर भी चीज आ जाए एक आधी, ताकि आपको पता चले वो कैसे लिखने हैं। इधर ना इसको काटो और लिखो इधर जी। फर्क कोई नहीं प्रॉफिट पे, लेकिन बताता हूं फर्क क्या पड़ना है। इसको करो क्या बच्चों? आप मुझे बताओ बच्चों, ये किधर आना है अदर एक्सपेंस? इधर। डन डन बच्चों जी, हाँ जी। अब आप इधर आए, अब सारी चीजें लिख ली हमने, नहीं अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीज दो जगहों पे जाती है। कहता क्लोथिंग स्टॉक 89404। बच्चों क्या करना है, एक तो इधर लिखा हुआ है क्लोथिंग स्टॉक और इधर भी आएगा स्टॉक। क्लोजिंग लिखना वो लिख दें, स्टॉक लिखना वो लिख दें जी। इधर से माइनस होगा 89 और किधर जाके ऐड होगा? ये कौन है बच्चे यार जो बार बार आ रहे हैं? ये कुंडी लगा दो यार, ये कुंडी लगा देना इस इधर। 89 नीचे से चांद 89404 जी। अच्छा जी, आप बच्चों सारा क्वेश्चन हो गया? आप बहुत तवज्जो से सुनना, इसका जवाब बताएं सेल्स का। 389 इस डिब्बे का टोटल का जवाब 23733। ये नेगेटिव से, और जीपी बता दें, ग्रॉस प्रॉफिट 151 जी। सबका इतना आया है? इस डिब्बे का आप टोटल बताएं, इस डिब्बे का टोटल कितना है? 54। हाँ तो बच्चों आप वो ना करें जो आपने किया घर में, 216 इधर 53,000। शाबाश, वेल डन। अच्छा बच्चों आप देखो, ये अब क्या आया बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इसमें से ये माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं। ओए अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें हदायत दे, फिर अपनी वाली गलतियां करी जा रहे हो।
216 नीचे ले गए हैं, अक्ल के अंधो। 95 नहीं, 97 ही आएगा। खुद देख, 151 में से 53 निकाल ले तो इतना फर्क तो नहीं आएगा, 95 तो नहीं आएगा। 97, ये 216 नहीं करना है ऐड इसमें। 97, कैलकुलेटर पकड़ यार, 57 कैसे आ सकता है, तो खुद बता मुझे। 151954 में से 53, हाँ तो 97 क्या है ना फिर, 97,000। तेरा चेता रल गया जी। 89 को क्या कहते हैं? 89, 79, वो 79 को नहीं कहते, 89 को 99 नहीं कहते, 99 को 99। तेरा चेता रला हुआ है। एक दफा मुझे अब्बा जी से कुट पड़ी थी अच्छी खासी, 99, 79 और 99, ये मुझे नहीं आता था कहना। फिर एक दफा टका के जरा चपेड़ें लगाई ना, फिर बड़ा समझ आया, फिर नहीं कभी भूला जी। समझ रहे ना? 97 आगे 9, यार देखो अकल करो, 216 नीचे ऐड नहीं किया, क्या ड्रामे कर रहे हो? ये 216 इधर ऐड नहीं किया, अपने वाला जवाब ना बताओ, खुद देखो यार। 565 है जी, ठीक है।